ओके, तो ऐसा करते हैं, हम एक तरह की गेम ही खेल रहे हैं बच्चे। इन्हीं चीजों की गेम खेलेंगे जरा आपके साथ। गेम में पजल ही सॉल्व करने होते हैं, तो यहाँ भी पजल सॉल्व करेंगे हम। देखते हैं। सबसे पहले मैं कारक उठा रही हूँ, ठीक है। वी आर प्लेइंग गेम ओनली, प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। ज्योतिन, सॉरी, प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। हाँ, गेम खेल रहे हैं, मैं कारक शुरू कर रही हूँ और ज्योतिन से शुरू कर रही हूँ। हो खड़ा बच्चे, होपफुली आपका आंसर ठीक होगा, मुझे ऐसा लगता है, होपिंग सो। कारक का संप्रदान कारक के लिए मैंने कुछ आपको स्पेशल बताया हुआ है। संप्रदान कारक के लिए क्लू दिया हुआ है कि संप्रदान कारक पता लगाना। को और के लिए होता है ना, के लिए तो क्लियर होता है, नहीं ज्योतिन बताएगा। संप्रदान के लिए मैंने क्या बताया हुआ है कि इससे पता चल जाता है ये संप्रदान कारक है। हाँ जी, नहीं बेटे, नहीं 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 नहीं, देखो अब क्लास में से आउट ऑफ 29 ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैंड्स आर रेज्ड, बाकियों को नहीं आता। एक स्पेशल क्लू दिया था मैंने संप्रदान के लिए आपको, अगर याद हुआ। हाँ, नोट लिखवाया था। हाँ हाँ, बोलो आप। हाँ, संप्रदान में अगर अगर आपके वाक्य में दो कर्म हैं तो पहला कर्म हमेशा संप्रदान होगा। ठीक है ज्योतिन, याद रखना इस बात को बेटे। जब भी वाक्य में दो कर्म होंगे तो पहला कर्म जो है वो संप्रदान कारक होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग वन सेंटेंस, मैंने ज्योतिन को पूछा। अब देखो, इसमें पहली बात तो जो रिमेंबर याद रखने योग्य है, अंडरलाइन क्या है ये देखना है। अब इसमें मैंने अंडरलाइन कर लिया, फिर आपने कोई कर्म कुरम नहीं ना देखना, मैंने करता कर। लेकिन मैं यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं कर रही, मैं यहाँ कर रही हूँ ज्योतिन को। बिल्कुल कर्म कारक है ना, क्योंकि एक ही कर्म है को। ओके, अब मैं कहूं मैंने ज्योतिन को, हाँ, प्रश्न पूछा। अब हाँ जी, अब ज्योतिन को, ठीक है, यही मैंने संप्रदान का आपको क्लू बताया था बच्चे, कि जब हम दो दो कर्म होंगे तो पहला कर्म जो है वो संप्रदान। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। अब हम अपादान की बात करते हैं। अपादान में दोनों से होते हैं, अपादान दोनों से होते हैं, इधर भी से होता है, करण में भी से होता है। अपादान कैसे पता चलता है हमें कि ये अपादान है से? हाँ बताइए आप। हाँ, जुदाई हो जाती है। ओके, आई हैव गिवन यू वन क्लू ऑल्सो। एक मैंने क्लू भी दिया था अपादान के लिए। When we convert our sentence in Punjabi na, so wherever we got to, so it would be apadan. ठीक है, करण होगा। जैसे जैसे वह बस से गया, वह बस से गिर गया। अब देखो दोनों में
बस से इज सेम। एक बस से गया, विद द हेल्प ऑफ बस गया, दूसरे में बस से गिर गया, बस तो डिग पिया। क्लियर? देखो थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा फर्क होता है, लेकिन दिमाग में इसका फर्क रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? वह नानी से मिला, वह नानी से कहानी सुनना, कहानी सुनता है। मैं नानी से मिला, फर्स्ट पता कहा नानी नू मिलिया, नानी नाल मिलिया, पहला करण है नानी नाल मिलिया, ठीक है, और सेकंड में नानी से कहानी सुनता है। अपादान, अपादान नॉट अपादान, प्लीज। हाँ, वो नानी नाल मिलिया, नानी नू मिलिया, और सेकंड में है नानी तो कहानी सुनी। ऐसे ही को का एक आधा और, चाहे कापी की तरफ देख रहे हैं। जाओ। मैंने कुत्ते को मारा, मैंने कुत्ते को पत्थर मारा। पहले तो अपादान बोलने वाले सोचो, दिस इज को। प्लीज गड़बड़ मत करो, संप्रदान और अपादान को क्लैश मत करो। यही तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती थी और हो गई। से करवाते करवाते को की तरफ गई तो आप अपादान में ही रह गए। बेटे, उसने अपना दिमाग पेपर के लिए रखा हुआ है, स्टोर करके। चलिए, मैंने कुत्ते को मारा, कर्म। मैंने कुत्ते को पत्थर मारा, ठीक है, कुत्ते को पत्थर मारा था, वो कुत्ते के साथ ही चला गया, पत्थर मेरे पास वापस नहीं आया। संप्रदान गिवन टू, यानी दो कर्म है तो पहला कर्म संप्रदान। अब इससे ज्यादा अच्छे तरीके से ये नहीं करवाया जा सकता, है ना? ठीक है बच्चे, द्विकर्मक क्रिया होती है हमेशा। अब इन्हीं सेंटेंसेस को पकड़ के मैं क्रिया पे चलती हूँ। जिस क्रिया के दो कर्म हो, मैक्सिममली क्रिया के साथ क्या चीज लगाई जाती है? क्या और किसको। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या और किसको, दोनों का जवाब आता है तो जैसे ये, मैंने क्या मारा, किसको मारा, क्या मारा, किसको मारा, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, जिसमें एक जवाब आया, चाहे क्या या किसको, वो हो गया सकर्मक, वो हो गया सकर्मक, ठीक है। और मैंने मारा, ना क्या आया ना किसको आया, अकर्मक हो गया, मैंने मारा।
मुझसे पूछो, अगर कोई क्वेरी है तो बेटे आस्क फ्रॉम मी। अगर कुछ कंफ्यूजन है ना, मुझसे पूछो, वो ज्यादा क्लियर होगा। पूछो, अगर कुछ पूछना है तो। आप लोग कुछ, आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है? सेकंड बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, कुछ है बेटा? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। और इन सारे सेंटेंसेस के पीछे मैं प्रेरणार्थक अगर बनाना चाहूं तो क्या होगा? प्रेरणार्थक, मैंने कुत्ते को मारा, मारा नहीं, मैंने कुत्ते को मरवाया, प्रेरणार्थक। फिर मुझे कोई कर्म नहीं देखना, ठीक है, मरवाया। यहां भी मरवाया आएगा। मैंने ज्योतिन को प्रश्न पूछवाया, मैंने ना उसको खड़ा कर दिया था, गौरीश को, और कहा था ज्योतिन से क्वेश्चन पूछ, पूछवाया, प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक बिल्कुल क्लियर हो गया। सकर्मक क्लियर हो गया, द्विकर्मक क्लियर हो गया, अकर्मक क्लियर हो गया। ओके, अब सेंटेंस है मैंने पूछवाया, नहीं मैंने मिलवाया। द्विकर्मक एक बार, हाँ समझाती, मैंने मिलवाया, प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक। अब मैंने यहां मैं दो चीजें ऐड कर रही हूं। मैंने मित्र को, अच्छा हाँ, मिलवाया ही रहने दो। अब बताओ कौन सा सेंटेंस हुआ? मैंने मित्र को मिलवाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब तक मिलवाया है तब तक प्रेरणार्थक है। ठीक है, अब मैं कहूं तब भी प्रेरणार्थक। प्लीज प्लीज बुक पे मत जाना। मैंने मित्र को पिताजी से यहाँ पे मिलवाया ही है, ये भी प्रेरणार्थक है। बुक के हिसाब से नहीं चलना, ठीक है, मिलवाया था तो भी मिलवाएगा, वाह हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ओके। अब मैं कहूं वह चिड़िया को दाना देगा। देखो ध्यान से, इसमें क्रिया शब्द है देगा, ही विल गिव, ठीक है, ये करता है। इसमें दो कर्म है, एक चिड़िया और एक दाना, ये द्विकर्मक हो गई। क्या देगा, किसको देगा? देगा के साथ दो क्वेश्चन लगाएंगे हम, देगा के साथ क्या और किसको। क्या देगा? दाना देगा। किसको देगा? चिड़िया को देगा। दिस इज द्विकर्मक क्रिया। जवाब आ जाता है। ठीक है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन याद रखने हैं, क्या और किसको। दोनों का जवाब आ गया तो ये द्विकर्मक होगी। हाँ हाँ, वह उसे आप लंच ब्रेक में देने वाले हो। वह उसे सब्जी देगा। देखो तो, वह क्या देगा? सब्जी देगा। किसको देगा? उसे देगा। क्लियर? हमने कारक आ गए हमें समझ, क्रिया आ गई हमें समझ। कारक का एक आधा कर लो भाई, एक आधा कर लो। आपके मुंह में क्या है? मुंह में, मुंह में, मुंह में, मुंह में अधिकरण, अधिकरण।
ओके, मैं सिर्फ टीचिंग को लाइव बनाने के लिए रीसेंट क्वेश्चंस करती हूँ, इस तरह सेंटेंसेस बना लेती हूँ ताकि आपकी जो टीचिंग है वो जिंदा रहे, मर ना जाए बेचारी। ठीक है, राज आर्यन समझ आ रही है ना मेरी बात? पक्का? हाँ, ओके। तो ओके ओके ओके, जैसे मैंने कहा राज आर्यन समझ आ रही है ना? राज आर्यन अंडरलाइन होता तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। राज आर्यन संबोधन, संबोधनी कारक नहीं होता, संबोधन। प्लीज, पंजाबी मिक्स होती है तभी गड़बड़ होती है, संबोधनी कारक नहीं होता। बताती हूँ, मैं करता हूं, मैं, और इधर कक्षा है। लुक एट दिस, ये दो शब्द हैं। यार पीछे गड़बड़ गड़बड़ चल रही है, कुछ बातें हो रही हैं। मैं हूं और कक्षा है, एक प्रोनाउन है और एक नाउन है, संज्ञा है सर्वनाम है, इन दोनों का संबंध जोड़ दो। जुड़ गया संबंध, दिस इज संबंध। दो नाउन्स में या नाउन और प्रोनाउन में संबंध जोड़ना है। ओके, गाय और दूध का संबंध जोड़ो। का के की रा रे री, हम के साथ सब्जी जोड़ दो, री, दिस इज संबंध। नाउन और प्रोनाउन में, दो नाउन्स में या ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध जोड़ने वाला संबंध। का के की रा रे री से ही जुड़ता है संबंध। आपका हाथ, आप और हाथ, आपका हाथ। ठीक है, ओके, संबंध भी हो गया, संबोधन भी हो गया, संबंध भी हो गया, अधिकरण भी हो गया, कर्ता भी हो गया, कर्म भी हो गया, करण भी हो गया, संप्रदान भी हो गया, पदान भी हो गया। ठीक है, क्रिया भी हो गया। हाँ बोलो। ये कुछ है ऐसे, क्योंकि सूर्य क्या निकला में जवाब आ जाता है सूर्य, लेकिन करता है ही नहीं ना ये। मैं बताती हूँ, पत्थर मारा। अब आपने ये क्वेश्चन किया है, वैसे इस मोमेंट पे इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि सूर्य निकला, बारिश हुई, ये वाले जो है ना अकर्मक है। अदरवाइज मेरे पास इसका जवाब पूरा है, पूरा जवाब है मेरे पास इसका। जिस कंफ्यूज हो जाएंगे, बता दूं, पत्थर मारा कौन सा है ये? क्या मारा? बेसिकली जिन वाक्यों का वाच्य नहीं बदला जाता ना, वो अकर्मक होती हैं। तो अगर मैं इसे डिटेल में बताऊंगी तो आप गुम हो जाएंगे। प्लीज नेक्स्ट ईयर पक्का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये नीचे करके थोड़ा सा, हाँ, नहीं 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 नहीं, हाथ से, हाथ नाल, हाँ, करम है, करण है।
ओके, तो मैं नहीं चाहती कि इसमें चले। 8th में जाएंगे तो वी विल डेफिनेटली डू दिस कि क्यों है ऐसा। हाँ, अच्छा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं बदल जाऊंगी? हाँ बेटा, इप्सा ने हाथ खड़ा किया। 1 मिनट, इप्सा से मैं पूछ लूं। इप्सा बोलो बच्चे। यस मैम। मैम, जो आज हमारा ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट आएगा वो हम आपको कब तक सेंड कर सकते हैं? ये बेटे मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको लिख के। ओके मैम, हाँ जी, बोलिए बच्चे, किसने बोलना है? बोलिए इप्सा। यस मैम, मैंने यही पूछना था आपसे। ओके, और किसने मैम कहा? ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट संज्ञा सर्वनाम विशेषण। वैसे तो साथ साथ ही हो गया, कल भी किया था हमने। एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। संज्ञा के हमारे 5 भेद थे: व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य। और कल मैंने बहुत अच्छे तरह से बता दिया था समूह क्या होगा जिसमें हमें 4 चीजें नजर आएगी, जिसमें होगा कुछ नहीं, जैसे कक्षा। हाँ, जो कभी खाली नहीं होगी। कक्षा खाली हो सकती है, इसलिए कक्षा खाली, कक्षा जाति में जा सकती है, समूह में नहीं आएगी। जो कभी खाली नहीं होता। गुलदस्ता, कभी भी एक फूल को नहीं कहा जाता ना, जब तक इसमें 5-7 फूल ना हो उसे गुलदस्ता नहीं कहा जाता। मेला, कभी मेला बंदे के बिना नहीं होता। मेला, वहां मेला लगा है मतलब लोग हैं वहां पे। बारात कभी खाली नहीं होती ना। बारात यहाँ तो होता है पास्ट टेंस में जाता है, बारात जाएगी मतलब लोग होंगे उसमें। ठीक है, ओके, डन। और जो द्रव्य है वो बिखरने वाली चीजें हैं। रहने दे, उसे नहीं सीधा कर सकती। जिसे बैकबोन डाउन करके आदत है उसे आप सीधा नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे जैसे मैं समझती हूँ ना आपके एक्सप्रेशन, आपको मेरे समझ में आने चाहिए। आप रोज समझते हो मेरे एक्सप्रेशन? मैं गुस्से में भी देखती हूँ। ओके, मतलब 8th 9th में क्यों हटूंगी मैं? क्यों भगा रहा है तो मुझे? आपको लगता है आपने आपने 8th 9th में हिंदी लेनी है? तो फिर अच्छा चलिए, वैसे तो मजेदार है हिंदी। अगर इस तरह पढ़ी जाए, इस तरह पढ़ी जाए तो मजेदार है। हाँ, तो हम पहुंचे थे कहाँ? हाँ, संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक मतलब लिक्विड चीजें जो हमें मिलती लिक्विड फॉर्म में है। कई बार क्वेश्चन हो जाता है मैम सोना चांदी क्यों है? क्योंकि सोना चांदी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसलिए मेटल्स जितनी है ना पिघलाई जा सकती हैं, उन्हें लिक्विड किया जा सकता है, इसलिए मेटल्स जो है वो सारी द्रव्य में आएंगी। व्हेन वी मूव टू हायर क्लासेस तो भेद ही 3 रह जाते हैं, पता संज्ञा के। द्रव्य में ही आएगा। 2 किलो और 4 किलो चावल तो द्रव्य में ही आएंगे ना बेटे। 2 किलो तो उसकी विशेषता है। हाँ, बर्फ किस में आएगा? ऑब्वियस है, लिक्विड में आएगा। द्रव्य है। अगर सोना चांदी में कह रही हूँ लिक्विड में जाएगा, चाहे मैंने ये पहना हुआ है ना, इवन देन इट विल बी इन लिक्विड, तो बर्फ तो ऑब्वियस है लिक्विड में जाएगा। हाँ, जो बिखर जाए, जो आप जब भी फेंकोगे, जैसे कपड़ा है मैंने अभी जमीन पे फेंका, ये बिखरेगा नहीं, है ना, तो ये जाति में जाएगा, ये द्रव्य में नहीं जाएगा। ओके, इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अदरवाइज आगे जाके हायर क्लासेस में जो द्रव्य और समूह है इट इज अ पार्ट ऑफ जाति। ठीक है, सर्वनाम में मैंने बताया था कल निश्चय को डिलीट कर देना है।
निश्चय को पुरुष में ही रखना है, क्योंकि निश्चय इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, ये घर मेरा है में कौन क्या चुनने वाले हैं आप? यह घर, घर की विशेषता हो गई यह, तो दैट इज संकेतवाचक विशेषण यह है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। हाँ ओके, तो इसमें मेन था एक हमने करना था निजवाचक, जिसमें 3 वर्ड्स ही यूज होते हैं, आप, खुद और स्वयं। और ये आप जो है ये सेंटेंस के बीच में होता है, मैं काम आप करूंगा, सेंटेंस के बीच में होता है, मैं खुद करूंगा, मैं स्वयं करूंगा। और विशेषण में था कि जो उसकी क्वालिटी बताता है। तो कल मैंने एक और चीज कही थी याद रखने विशेषण के लिए, प्लीज 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 संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे संबोधनी कारक नहीं होता, वैसे ही संख्यावाचक विशेषण होता है, गिनती नहीं, गिनती नहीं करनी। ठीक है, तो गिनती नहीं, संख्या। ठीक है, हिंदी थोड़ी ऊंची है, तो गणना नहीं करनी हमें, संख्या। ठीक है, चलिए ओके।